धनबाद के 11 कुंड दक्षिण पंचायत के पाथरचाली गांव में ग्रामीणों द्वारा पानी की किल्लत दूर करने के लिए रेलवे से आदेश ले सीओ के द्वारा चिन्हित एक गैर मजरूआ जमीन पर तालाब खुदाई का काम शुरू किया गया था। इसी खुदाई के दौरान कुछ काला मिट्टी निकलने लगा जो कि हूबहू कोयले की तरह दिख रहा था। खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल गई और सूचना मिलते ही ईसीएल अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर पहुंच निर्माण कार्य मौखिक रूप से रोक लिया गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण एकत्रित होकर सीओ से मिलकर निर्माण कार्य पुनः शुरू करने की मांग की। स्थानीय मुखिया अजय कुमार राम ने कहा कि कोयला निकलने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। धनबाद जिला ऐसे ही कोयले की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि यहाँ की मिट्टी खुदाई के दौरान कोयला निकल ही सकता है, लेकिन उसके लिए मात्र 5 फीट या 10 फीट खुदाई में किसी हाल में कोयला नहीं निकल सकता है। पर यह भी सत्य है कि जो स्थिति दिख रही है, अधिक गहराई तक खुदाई करने पर कोयला निकलने की संभावना है। यहाँ महज 10 फीट का गड्ढा होना है। सर्वप्रथम तो आपको ये कहेंगे कि जो ईसीएल के लोग के द्वारा जो आरोप लगाया जा गया कि वहां कोयला निकला, वो कोयला नहीं है, वो भूस प्लास्टिक मट्टी है, ब्लैक कलर का जो है। वो देखने से भी आप लोग जाइए, आप लोग तो देखें, आप लोग को देखने से खुद समझ में आ रहा होगा वो काला मट्टी है। काला मट्टी को लोग कोयला का रूप दे दिए। मामला उस कोयले से नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेचना चाहते हैं और मामला को हाईलाइट करके ईसीएल के पास गलत मैसेज दे करके और उस तालाब निर्माण जो ग्रामीणों को द्वारा कराया जा रहा था उसको बंद करवाने का ये एक साजिश है, ये एक कोशिश है। हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं, आज ईसीएल का जो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो कोयला निकाला गया और इतना गहराई से कोयला निकाला गया ओपन कास्ट करके 500-600 फुट नीचे करके, तो जितना भी गांव का पंचायत क्षेत्र के आसपास का तालाब और कुआं है, सारा का पानी जो है उस खदान में चला गया और तालाब और कुआं सूख गया। आज ईसीएल अगर एक जिम्मेदारी से अगर काम करता तो जो बंद खदानों में पानी जा करके जमा हो गया है, जो ईसीएल के लिए यूजलेस है, अगर वो चाहता तो सीएसआर फंड के तहत ग्रामीणों को पाइपलाइन के द्वारा पानी मुहैया करवाता, सुविधा देने का काम करता, तो आज ग्रामीण को अपने स्तर से तालाब निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको अगर लगता है कि अगर कोयला निकला है तो आप उसको बंद करवा दीजिए, लेकिन बंद करवाने से पहले तो आपको कुछ सुविधा देकर के बंद करना होगा। आप पूरा क्षेत्र का कुआं और तालाब सुखा दिए और उसके बाद अगर ग्रामीण अपने सहयोग से अपने अनुसार अगर तालाब निर्माण कर रहे हैं, आप उसको भी आकर के बंद करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। हम लोग चाहते हैं, हम एक जनप्रतिनिधि हैं और कापासाड़ा कोलेरी से सटा हुआ हमारा पंचायत है, पर कापासाड़ा हमारा ईसीएल मैनेजमेंट इन पंचायत में किसी भी मूलभूत सुविधा, वो चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कोई भी सुविधा जो है हमारे आसपास के ग्रामीणों को आज तक मुहैया नहीं करवा रहा। यहाँ का सीएसआर का पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं। आज बंगाल में इसका हेडक्वार्टर सतोड़िया है। आप बंगाल के किसी भी कोलेरी क्षेत्र के में चले जाइए और उसका आसपास के गांव में देखिए, विकास किसको कहता है आपको बंगाल में दिखेगा। तो क्या हमारे यहाँ के सिर्फ लोग जो कोयला उत्खनन करवा करके और बड़ा बड़ा गड्ढा बनवा करके विस्थापित हो करके सुविधा से वंचित हो करके, माने हम लोग जीने पे जो मजबूर कर दिया है ईसीएल को ने, तो हम लोग चाहते हैं कि ईसीएल पदाधिकारी आप सीएसआर फंड के तहत लोगों को सुविधा देने का काम करें, लोगों को सुविधा से मुक्त करने का, उनको परेशान करने का काम नहीं करें। बात अगर अवैध कोयला की ही किया जाए, फिर अवैध खनन का ही किया जाए, तो आपका क्षेत्र जो है ज्ञातपुर में काफी बहुत जगह में अवैध खनन अभी भी जारी है, लेकिन ईसीएल का नजर से गिर की तरह इसी तालाब में जमने का क्या कारण? देखिए, ये जहां तालाब का निर्माण हो रहा है पाथरचाली गांव में, इसी से 200 मीटर दूरी पे भी वन स्टैंडर्ड में अवैध उत्खनन का काम चलता है। ईसीएल थोड़ा जाके बंद करके दिखा दे। वहां लोग खाना पूर्ति के अनुसार से जाते हैं और बंद करके आते हैं, फिर कुछ दिन बाद चालू हो जाता है। तो जहां आपकी ताकत सीमित हो जाती है आप वहां नहीं जाते हैं, और जहां ग्रामीण अपने सुविधा के अनुसार से कुछ करना चाहते हैं आप वहां अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इससे आपकी मंशा समझ में आती है
कि आप कितना समाज के लिए, कितना हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर सोच रखते हैं।